Hello everyone, I am Paras Goyal. Welcome to the YouTube channel, The Novel Trading. I am a startup consultant, financial trader, and a trainer. I have co-founded the Novel Asset and heading my own trading firm. I have trained more than 1,000 students in the financial field. So these are my qualifications. You can go through it once. सो आज का हमारा एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि जहां पे हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज की सेविंग्स है तो आप उसे किस तरह से क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. A lot of my students and other people ask me, sir, how can we actually invest 1 lakh rupees into the crypto markets when I have no knowledge of the same? कि यार मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है. ठीक है, मुझे क्रिप्टो की मार्केट्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है. मैंने बस कुछ कुछ सुना है और मैंने ये भी सुना है कि इसमें जो हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो किस तरह से मैं अपने 1 लाख रुपए की सेविंग्स को क्रिप्टो मार्केट में सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूँ विद मिनिमल रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल. तो इसके लिए हम सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आंसर करेंगे कि इन्वेस्टिंग की कैसे जाती है. देखिए, जो भी आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि जो भी मेरे को अपना एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ कॉइन्स को खरीदना है और जैसे जैसे उनका प्राइस बढ़े, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़े और मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिले. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ये जानेंगे कि एक्चुअली में जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो किस तरह से की जाती है. देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में करें, चाहे आप वो फॉरेक्स मार्केट में करें या चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में करें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का. अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं. सो देखिए, जब भी मैं कोई भी सिक्योरिटी को बाय करने का डिसीजन लेता हूँ, यानी कि जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में, तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है. अब उस डिसीजन को फुलफिल करने के लिए मुझे कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि किस तरह से मैं एक्चुअली में कहाँ पे मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ. ओके, जैसे कि आपने बहुत सारे कॉइन्स का नाम सुना होगा, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आपने इथेरियम का नाम सुना होगा, देयर इज अ लूना कॉइन, देयर इज अ रिपल कॉइन. तो ऐसे करते हुए आपने बहुत सारे कॉइन्स का नाम सुना होगा. तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू अस. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, तो इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें तो करें, लेकिन कहाँ किया जाए. सो जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो उससे पहले हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम जो भी सिक्योरिटी है उसके इंटरनल फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जब मुझे कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं उसके बारे में क्या क्या देखूंगा. मैं उसका प्रॉफिट पोटेंशियल देखूंगा, मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मेरा जो कंपनी है, जो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और वो कितना फ्यूचर में एक्चुअली में कमा पाएगी या उसकी स्टैंडिंग इन द फ्यूचर क्या होगी. और उसी बेसिस पे मुझे जो है मेरे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट्स मिलेंगे, राइट. सिमिलरली अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में भी बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स अवेलेबल है मार्केट में एंड दे ऑल हैव अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस. तो जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है उसका अपना अपना खुद का पर्पस है और उन्हीं पर्पसेस को हम समझते हुए जो हमारा कौन सा टोकन या हमारा कॉइन है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाना करते हैं. सो इंटरनल्स में हम क्या क्या समझते हैं कॉइन्स के बारे में, हम कॉइन्स का बेसिकली व्हाइट पेपर को पढ़ते हैं. व्हाइट पेपर कॉइन्स का यानी कि व्हाइट पेपर में आपके कॉइन की पूरी डिटेल्स दे रखी होती है कि एक्चुअली में वो कॉइन जो है वो किस तरह से बनाया गया है, किस टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है और उसका पर्पस क्या है. और उसको स्टडी करते हुए के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखेंगे, विच इज नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन. सो जैसे कि आपने बहुत बार आपने ये कोट सुना होगा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो कभी भी आपको अपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही कॉइन में नहीं करनी चाहिए. सो यू शुड नॉट बाय ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और यू शुड नॉट पुट ऑल योर इन्वेस्टमेंट इन वन कॉइन. तो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकती है. सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक कॉइन में इन्वेस्ट ना करते हुए हम 2 to 3 कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट अगर हमारा एक कॉइन का प्राइस जो है वो नीचे जाता भी है, सो दूसरे कॉइन का प्राइस हमें बेसिकली उस लॉस से बचा लेगा. तो इस तरह से हम अपने डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को यूज करते हैं और इसको हम अपने क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट्स में अप्लाई करेंगे. तो हम यहाँ पूरी तरह से जानेंगे कि कौन कौन सी क्रिप्टो हमें खरीदनी चाहिए और कितने परसेंटेज पे हम उसे खरीद सकते हैं. सो डाइवर्सिफिकेशन का मेन बेनिफिट क्या है. डाइवर्सिफिकेशन का मेन बेनिफिट यही है कि आपकी जो लॉस होने के जो चांसेस हैं वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं. सो जब भी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता हूँ, मैं उसमें 2 से 3 कॉइन खरीद के रखूंगा, सो दैट अगर एक कॉइन मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरे कॉइन का जो प्राइस है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और मेरे लॉसेस कम भी होंगे.
सो अब हमारा सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता, तो हमें कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए? क्या आप कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं? सो लेट मी टेल यू समथिंग कि यहाँ पे मैं कुछ कॉइन्स के नाम लिखने वाला हूँ जो कि मेरी स्टडी के हिसाब से बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, और मेरे पोर्टफोलियो में भी यही कॉइन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो व्हाट आर द कॉइन्स विच यू शुड इन्वेस्ट योर मनी? तो यहाँ पे हम एक नोशनल अमाउंट लेके चल रहे हैं कि आपका एक नोशनल सेविंग्स अमाउंट है आपका 1 लाख रुपीज। तो अब हम इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स सो दैट वी कैन अचीव अ मैक्सिमम रिटर्न बेस्ड ऑन लेस रिस्क। तो मैं कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न किस तरह से अचीव कर सकता हूँ, सो आइए उसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहला कॉइन जो आपने हमेशा सुना भी होगा और बहुत ज्यादा फेमस भी है, विच इज नोन एज द बिटकॉइन। बिटकॉइन को हम शॉर्ट में बीटीसी भी बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म बेसिकली बिटकॉइन है। सो जो बिटकॉइन है वो हमारा मदर कॉइन है, और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा अभी तक का सिक्योर कॉइन माना गया है। इसकी जो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिस ब्लॉकचेन पे ये आधारित है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना गया है। सो बेसिकली इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज हैव सम बिटकॉइन इन योर वॉलेट। तो यानी कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा ही बिटकॉइन का बहुत बड़ा एक मेजर मेजर रोल रहना चाहिए, एंड यू शुड बाय एटलीस्ट अप टू 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड कंसिस्ट ऑफ बीटीसी। अगर आप बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं, एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देखना है, बिकॉज आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 6 मंथ से ज्यादा का करते हैं, सो आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए आप बिटकॉइन को हमेशा फेवर में रख सकते हैं। सेकंड कॉइन की अगर हम बात करें तो सेकंड इज द इथरम कॉइन। इथरम कॉइन की जो टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन है वो बहुत ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट भी मैं कहूंगा आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। काफी सारे जो नए कॉइन्स बन रहे हैं हमारे मार्केट में वो इथरम की ब्लॉकचेन पे आधारित हैं। तो जो भी इथरम का नेटवर्क है उसको यूज करते हुए हम बहुत सारे कॉइन्स को डेवलप कर सकते हैं। सो इथरम इज अनदर कॉइन विच शुड एक्चुअली कंटेन अनदर मेजर रेशियो इन योर पोर्टफोलियो। सो up till 30% to 40% of your portfolio you can buy your इथरम कॉइन। थर्ड अगर हम कॉइन की बात करें तो हम कुछ एनएफटी कॉइन्स पे हम डील करेंगे। देखिए जैसे जैसे क्रिप्टो आगे जाके हमारा बढ़ रहा है, जैसे क्रिप्टो की डेवलपमेंट्स हो रही है, कुछ नए प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमारा एक आपने बहुत अच्छी न्यूज सुनी होगी एनएफटीज के बारे में, नहीं भी सुना तो कोई नहीं, ये बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं आप इसके बारे में, और फ्यूचर में मैं इन सब टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस भी डालूंगा। सो एनएफटी इज बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन्स। सो जो एनएफटी का प्लेटफॉर्म है वो आगे जाके बहुत ज्यादा उभरने वाला है, और इससे रिलेटेड जो भी एनएफटी में इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, उस कॉइन्स को उन कॉइन्स का नाम है जैसे सोलाना, एवैक्स। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें आप एक्चुअली में डील कर सकते हैं फॉर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू एनएफटी। इनमें जो सोलाना कॉइन, एवैक्स कॉइन एंड अनदर इज द माना कॉइन। सो दीज आर द थ्री कॉइन्स व्हिच यू कैन एक्चुअली यूज टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। फोर्थ हमारा टॉपिक आता है डीफाई का। So DeFi is basically decentralized finance. So another platform which came up out of the crypto world is the DeFi, which is not decentralized finance. अभी आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, बट फ्यूचर में इसके बहुत ज्यादा आपके चांसेस हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये प्लेटफॉर्म। और इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉइन्स हैं, जैसे कि आपका लूना कॉइन है एंड एवेक्स कॉइन अनदर टाइम, यू कैन ऑल्सो use any of these coins to actually include into your portfolio। तो अगर आप इसकी बात करें एनएफटी कॉइन्स की, तो 10% आप अपना पोर्टफोलियो सोलाना कॉइन के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड द रिमेनिंग 10% यू कैन एक्चुअली बाय द लूना कॉइन फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सो जो भी कॉइन्स या जो भी प्लेटफॉर्म्स हमारे फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, उनको हम आज ही अपने पोर्टफोलियो में अंडर प्राइस में, यानी कि कमती प्राइस में हम उनको बाय करके इंक्लूड कर लेंगे, so that I can actually gain a lot of return into these coins। So अगर हम इस हिसाब से देखें तो amount wise you can invest actually 50,000 into your Bitcoin, which is 50% of your portfolio। If your notional amount of saving is 1 lakh rupees, you can actually buy up to 25 to 30,000 का आप इधर बाय कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। You can buy Solana for up to 10,000 rupees in your portfolio, and the other is the Luna coin, which you can buy in your portfolio for rupees 10,000। So this is how you can actually create your portfolio in the crypto investments। So next slide में मैं ये देखूंगा कि किस कहाँ से मैं एक्चुअली ये कॉइन्स को बाय कर सकता हूँ और क्या मेरा रिटर्न परसेंटेज रहेगा। सो व्हाट रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट? तो अगर मैं इस तरह से इन्वेस्ट करता हूं, मैं अपने इन 3 to 4 कॉइन्स को चूज करके अपना पोर्टफोलियो बनाता हूं, सो व्हाट रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट इन अ ईयर?
तो अगर मैं इनके रिटर्न्स की बात करूं तो देखिए, पहला तो आप हमेशा ये समझेंगे कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, अगर आप उसको रोज चेकआउट करेंगे, आपने रोज उसके रिजल्ट्स को देखेंगे, तो प्राइसेस जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे को मूव करते हैं, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि आपका लॉस हो गया है, जबकि वो ऐसा होता नहीं है। बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हम उनको लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से करते हैं, एंड यू शुड रिस्पेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ इट। आपको हर रोज खोल के अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना कि मेरा पोर्टफोलियो आज कितना है या कल कितना होगा। एटलीस्ट 6 मंथ्स का उसको टाइम दीजिए, एंड देन सी फॉर योर रिजल्ट्स। The returns of the crypto are very volatile, but has been proven to far more than any other instrument till yet. जो क्रिप्टो करेंसीज के रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट में, बट अभी तक के सबसे अच्छे रिटर्न्स किसी भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करेंगे तो उसने क्रिप्टो में ज्यादा रिटर्न्स हमने रिसीव किए हैं। सो विद द गिवन इन्वेस्टमेंट प्लान यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज रिटर्न ऑफ 25% फॉर दिस ईयर। तो यहाँ पे आप 25% का अपना प्लस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आपका 25% प्लस होगा। दैट मीन्स you might be able to realize 25,000 rupees of profits after 1 year. However, it can be far more than with the favorable market conditions. और अगर मेरी जो मार्केट कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रही और मेरा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो इससे ज्यादा के रिटर्न्स को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बहुत इजीली। So please go through this disclaimer, as the crypto markets are not regulated by any other authority. So you should be very much educated. So you should take a lot of care while investing into the crypto markets. So अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने ये तो जान लिया कि मैं कौन से क्रिप्टो में डील करूं या मैं कौन से क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट करूं, बट एक्चुअली मैं इन कॉइन्स को कहाँ से खरीद सकता हूँ ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो दिस इज द लिंक ऑफ एन ऐप विच आई हैव गिवन इन द स्लाइड, कि आप इस ऐप के थ्रू अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं, and next on, I will show you actually how we can buy the coins in the real market. So, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपकी को स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। सो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको साइन अप करना है। साइन अप करके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में भरना है, आपकी जो पर्सनल ईमेल है, अपना पासवर्ड आप चूज कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू साइन अप। उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, इट विल आस्क योर पैन कार्ड, एंड देन यू कैन सेट अप योर वॉलेट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम वजीर एक्स में इस ऐप में इस तरह से हम अपने वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, आप लॉग इन करेंगे तो आप एक्सचेंज पे जा सकते हैं, और एक्सचेंज पे जाके कुछ आपको ऐसा दिखेगा जहां पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा या तो लॉग इन करने का या क्रिएट एन अकाउंट बनाने का। सो आपने जैसे ही अपना अकाउंट बना चुके हैं, आपको सीधा लॉग इन करना है, अपने अपने आईडी पासवर्ड को यहाँ पे पुट करना है, एंड यू विल सी योर स्क्रीन लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो बीटीसी है वो नंबर 1 पे रहता है वॉल्यूम वाइज, तो यहाँ पे मैंने जो ट्रिगर है वो वॉल्यूम के हिसाब से कर रखा है कि जिसपे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगी वो सबसे ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जो बीटीसी का रेट है राइट नाउ 36,30,000, आई कैन एक्चुअली बाय 50% ऑफ इट। सो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका बाय ऑर्डर है। अपना अमाउंट अगर आप टोटल डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बाय फॉर 50,000 बीटीसी, जैसे ही मैं 50,000 यहाँ पे पुट ऑन करूंगा, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, बीटीसी में इतना अमाउंट आपका आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे ही बाय बीटीसी करेंगे तो आपके जो वॉलेट है वजीर एक्स का, उसमें से रुपीस कट जाएंगे और इतना बिटकॉइंस आपका वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। सेकंड, अगर हम बात करें इधरम की, सो हियर इज द इधरम कॉइन। सिमिलरली अगर हम इसका रेट देखें, राइट नाउ द प्राइस इज 2,60,745.3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, हम अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने जो कॉइन है यानी कि इधरम कॉइन में हम 30% का यानी कि 30,000 तक की इन्वेस्टमेंट को हम कर सकते हैं आउट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो इतने कॉइन्स आपके जो आपके वॉलेट है या आपका पोर्टफोलियो है उसमें ऐड हो जाएंगे बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने सोलाना की बात की थी, दिस इज द सोलाना कॉइन SOL वर्सेस आईएनआर, SOL बाय आईएनआर। तो यहाँ पे आप जैसे ही खोलेंगे आपको दिखेगा द करंट प्राइस इज राइट नाउ 9,376 रुपीज। नाउ इफ यू वांट टू बाय दिस कॉइन, सो यू कैन पुट अप द अमाउंट ऑफ अप टू 10 to 15,000। तो 10,000 का आप अपना यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपके पास 1 सोलाना कॉइन विल बी एडेड टू योर पोर्टफोलियो वंस यू क्लिक ऑन दिस बाय SOL। ओके, एंड द अदर कॉइन इज द लूना कॉइन, जो हमारा DeFi का कॉइन है। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लूना, एंड दिस इज द कॉइन वेर यू कैन सी इट। ओके, सो ये इसका प्राइस ग्राफ है। अगर आप इसका प्राइस ग्राफ भी देखेंगे तो ये डेली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न देके जा चुका है ऑलरेडी। सो दिस कॉइन वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, एंड अगर आप फर्स्ट जो 2021 नवंबर का रेट देखेंगे तो 3,000 पे द कॉइन वाज प्रिवेलिंग एट 3,000, एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ द कॉइन इज 8,000। सो विद इन 6 मंथ्स के पीरियड में ऑलरेडी इसने डबल से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है ये कॉइन। सो हाउ टू बाय दिस कॉइन, सिमिलर इज द प्रोसीजर। You will put up 10,000 rupees or some other amount which you may feel preferable, and यहाँ पे 10,000 से आप 1.19
लूना कॉइन बाय कर सकते हैं, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट which we should cover is, don't forget about the new tax regime. The government of India has declared a 30% tax rate on the crypto investments. यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा एंड जब भी आप उसे रियलाइज करेंगे, आपको डायरेक्टली 30% उस पर टैक्स आपको सबमिट करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज फाउंड टू बी यूजफुल फॉर यू। तो आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप अपने क्रिप्टो का पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और कहाँ से आप अपने कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली, आपको इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर। आई विल ट्राई टू पर्सनली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक।